हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट के अंतर्गत विमीय विश्लेषण या डायमेंशनल एनालिसिस की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की स्टडी करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर होने चाहिए। इसमें से पहला बेसिक कॉन्सेप्ट आपका आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज या मूल राशियां। मूल राशियां या फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये आपको आना चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज ये संख्या में 7 होती हैं, लेकिन विमीय विश्लेषण में हमें सिर्फ 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है। लेकिन क्वेश्चन यही आता है, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि मूल राशियां क्या होती हैं। तो वे राशियां जिन्हें केवल उन्हीं के मात्रकों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। वे राशियां जिनको या जिन्हें केवल उसी राशि मात्रकों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियों के लिए हम दूसरी राशि के मात्रक से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इन्हें हम दूसरी राशियों के मात्रक से व्यक्त नहीं कर सकते या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। एक जो 4 मूल राशियां जो हमें विमीय विश्लेषण में आवश्यक होती हैं, इसमें से पहली होती है द्रव्यमान या मास। द्रव्यमान या मास, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। दूसरी मूल राशि होती है समय। समय के पहले हम लिख लेते हैं दूरी या लेंथ। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। तीसरी मूल राशि समय। या टाइम। जिसका एसआई मात्रक होता है सेकेंड। और चौथी मूल राशि होती है तापमान। या टेम्परेचर। इसका एसआई मात्रक होता है केल्विन। द्रव्यमान को हम विमीय विश्लेषण में m के द्वारा व्यक्त करते हैं और इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यह द्रव्यमान की विमा कहलाती है। ये इसकी विमा कहलाती है, विमीय सूत्र नहीं कहलाता है। दूरी, इसी प्रकार दूरी की विमा L हो जाती है। समय की विमा T हो जाती है। ताप की विमा केल्विन K हो जाती है। इसकी एक दूसरी विमा भी होती है जिसे हम थीटा के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये इनकी विमाएं हो जाती हैं। इसके बाद एक
टॉपिक आपको याद रखना है कि मूल राशियां या फंडामेंटल क्वांटिटीज या मूल राशियां की केवल विमा होती है। मूल राशियों की केवल विमा होती है, विमीय सूत्र नहीं होता है। विमा डायमेंशंस होती है लेकिन डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्या दो या दो से अधिक मूल राशियां संबंधित हो सकती हैं, और यदि ये संबंधित हो सकती हैं तब इनसे कौन सी राशि बनती है? तो इसका आंसर है हाँ, ये राशियां संबंधित हो सकती हैं और मूल राशियां परस्पर मिलकर व्युत्पन्न राशियों का निर्माण करती हैं। तो अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं या डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? मैं इसका आंसर आपको बता ही चुका हूं कि वे राशियां जो मूल राशियों के द्वारा प्राप्त होती हैं या वे राशियां जिन्हें हम मूल राशियों की सहायता से व्यक्त करते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं या प्राप्त की जाती हैं, सहायता से प्राप्त की जाती हैं या व्यक्त की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल व्युत्पन्न राशियों का स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, वेग और चाल। इसमें से एक राशि अदिश है और एक राशि सदिश है। तो जिसमें एस आया है ये राशि स्केलर है, अदिश है, और जिस राशि में बी आया है ये राशि वेक्टर है। एस फॉर स्पीड, वेलोसिटी चाल। हिंदी में भी इसको ध्यान नहीं देते, यहाँ पे ये वेक्टर हो जाती है। इसका जो फार्मूला होता है वह होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है। लेकिन इन दोनों की जो विमाएं आती हैं वह डिस्टेंस के लिए भी एल रहेगी और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एल रहेगी और समय की विमा टी होती है। तो ये राशि हमने दो मूल राशियों के द्वारा व्यक्त की है, जिसमें से एक राशि है दूरी और दूसरी राशि है समय। अतः ये दोनों राशियां व्युत्पन्न राशियां होती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्युत्पन्न राशियां विमा रखती हैं या विमीय सूत्र रखती हैं? तो इसका आंसर है डिराइव्ड क्वांटिटीज या व्युत्पन्न राशियां विमीय सूत्र रखती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज का विमीय सूत्र
होता है। तो स्टूडेंट्स, विमीय सूत्र की स्टडी से पहले हम देखते हैं विमा क्या होता है और विमाय से जो सूत्र बनता है विमीय सूत्र, ये क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अब इसको यहाँ पे रफ करते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अपना नेक्स्ट टॉपिक होता है, वह होता है विमाय या डायमेंशन। विमाय या डायमेंशंस। पहला क्वेश्चन आता है कि विमाय या डायमेंशंस की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर होता है विमाय या डायमेंशंस की खोज जोसेफ, इसकी खोज जोसेफ फ्यूरियर ने की थी। जोसेफ फ्यूरियर ने की थी। विमीय सूत्र ए मैं बता ही चुका हूं कि जो विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र व्युत्पन्न राशियों का होता है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज का होता है। इसी से हमारी विमाओं की डेफिनेशन बन जाती है। माना किसी व्युत्पन्न राशि या भौतिक राशि का विमीय सूत्र m पावर a, l पावर b और t पावर c है। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र m पावर a, l पावर b और t पावर c है। तो इससे एक क्लियर होता है कि m, l और t मूल राशियों की विमाएं हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। ये मूल राशियों की विमाएं हैं और a, b व c इनकी पावर है और घातें हैं। a, b और c इनकी पावर है या घातें हैं। तो जो इसकी पावर या घातें होती हैं वही विमाएं कहलाती हैं। और विमाएं या डायमेंशंस क्या होती हैं? ये वास्तव में घातें या पावर होती हैं जो मूल राशियों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज पर चढ़ाई जाती हैं। तो इसी के आधार पर हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, विमाओं की डेफिनेशन दे सकते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है या परिभाषा होती है वह होती है विमाएं, आपको यहां पर समझना है थोड़ी, किसी भौतिक राशि जिसकी ये विमा थी m पावर a, l पावर b और t पावर c। विमाएं किसी भौतिक राशि की बेघातें होती हैं ABC, जो राशि की बेघातें होती हैं जो उसके मात्रक
को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं या चढ़ाई जाती हैं, जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं या लगाई जाती हैं। तो क्लियर है, जो ABC हैं ये विमाएं होती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि विमाएं का जो कॉन्सेप्ट है या विमीय विश्लेषण है ये किसने दिया था? तो इसका आंसर था जोसेफ फ्यूरियर। लेकिन जो विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? विमीय सूत्र मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल ने दिया था विमीय सूत्र। विमाएं जोसेफ फ्यूरियर ने दी थी। तो क्लियर है, m पावर a l पावर b t पावर c में MLT मूल राशियों की विमाएं हैं और ABC इनकी पावर है जो इसकी विमाएं हैं। और यदि कोई राशि है जिसकी विमा नहीं है, ऐसी राशियों के लिए हम विमाहीन राशि कहते हैं। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, विमाहीन राशि शुद्ध अनुपात हो या कोई नियतांक हो, सभी नियतांक विमाहीन नहीं होते हैं। जैसे पाई एक नियतांक है जो कि विमाहीन है। कोई भी गणितीय संख्या है, ये विमाहीन राशियां हैं। और वो राशियां जिनकी विमा होती है वो डायमेंशनल क्वांटिटीज कहलाती हैं, विमायुक्त राशियां कहलाती हैं। विमायुक्त राशियां भी होती हैं और कुछ नियतांक भी होते हैं, स्थिरांक भी होते हैं। राशियां धन, स्थिरांक या कांस्टेंट जिनकी विमाएं होती हैं। विमाहीन राशियों की जो विमा होती है वो हम कैसे व्यक्त करते हैं? तो विमाहीन जिसकी विमा नहीं है, यानी इसके ऊपर जो पावर है उस पावर का मान 0 होना चाहिए। जैसे m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 और थीटा पावर 0। ये विमाहीन राशि को व्यक्त करती है, जिसके पास मूल राशियां तो हैं लेकिन इनके ऊपर कोई घात नहीं है। ये राशि विमाहीन राशि कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है कि हम विभिन्न राशियों की विमाएं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट क्वांटिटीज की डायमेंशंस होती हैं, विमाएं होती हैं, उन्हें हम सामान्य गणितीय विधि के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विभिन्न भौतिक राशियों की विमाओं का निर्धारण। या विमा या डायमेंशन ज्ञात करने के नियम। डायमेंशंस ज्ञात करने के नियम। किसी भी भौतिक राशि की जो विमा होती है इसे हम साधारण गणितीय नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं। साधारण गणितीय नियम, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड में नियम लगते हैं, सेम आधार पर
ये आधार है और ये घातें हैं या विमाएं हैं, ये जुड़ जाती हैं, गुणा में जुड़ती हैं और ये हो जाता है ए स्क्वायर। और यदि ये डिवाइड होता है ए अपॉन ए, तब ये भाग में ए पावर घटती हैं ए अपॉन ए। वास्तव में ए पावर 1 अपॉन ए पावर 1 है, जो कि ए डायमेंशन, आप इसको इस तरह से लिख लें, जब ये नीचे से ऊपर जाती है तब ये 1 माइनस 1 हो जाती है और ए पावर 0 हो जाती है, ये भाग में होता है। अब कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, जैसे यहाँ ए का मतलब MLT, आप कुछ भी ले सकते हैं, ए इक्वल टू MLT, ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2, तब ये हो जाता है ए स्क्वायर -2 ऊपर जाएगा +2, ये हो जाता है ए पावर 4 हो जाता है। इसी प्रकार ए अपॉन 3 यहाँ पर हम कर देते हैं ए, तब ये हो जाता है A3 -1 इक्वल टू ये आ जाता है ए स्क्वायर। इस तरह से आपको ये डायमेंशंस कैलकुलेट कर लेना है। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, A-3 अपॉन A1 इक्वल टू ये हो जाता है A-3 -1 हो जाता है, ये हो जाता है ए पावर -4 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये माइनस है यहाँ पे, आप इसको इक्वल ना समझें। ये साधारण गणितीय विधि के द्वारा हम डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम डिफरेंट क्वांटिटीज की डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी स्टडी करेंगे। डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। विभिन्न राशियों की विमाएं विभिन्न राशियों की विमाएं। पहली राशि, इसमें हम लेते हैं क्षेत्रफल। यहाँ पर जो क्षेत्रफल है या एरिया, ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई दूरी में होती है, चौड़ाई भी दूरी में होती है, तो क्लियर है इनकी डायमेंशन L इंटू L आएगी, तो ये हो जाती है गुणा के हिसाब से, इनकी जो घातें हैं ये जुड़ जाएंगी और L स्क्वायर इसकी विमा हो जाती है। यहाँ पर ये क्षेत्रफल किसी का भी हो, चाहे वृत्त का हो चाहे घन का तो क्षेत्रफल होते ही नहीं है, घन का भी क्षेत्र, घन का होता है, वर्ग का होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बोलना ज्यादा सही रहेगा। चाहे ये वर्ग का हो, चाहे आयत का हो, वर्ग का हो, वर्ग, वृत्त और आयत, सभी का क्षेत्रफल L स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल L इंटू L, ए स्क्वायर L स्क्वायर आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, पाई विमाहीन है, R L स्क्वायर हो जाएगा, आयत L इंटू B हो जाता है। इसके बाद जो इसमें सेकंड डायमेंशन आती है, वो सेकंड डायमेंशन होती है आयतन या वॉल्यूम की, और इसका जो सूत्र होता है वह होता है L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर लंबाई की विमा ये आती है L, चौड़ाई की विमा ये भी आती है L,
और ऊंचाई की विमा ए बी आती है एल, इन सब की विमाएं हैं 1 1 1 इनके ऊपर होता है, ये हो जाता है एल क्यूब, ये आयतन की विमा हो जाती है। इसके बाद जो तीसरी डायमेंशन होती है वह होती है घनत्व या डेंसिटी की। घनत्व का सूत्र D इक्वल टू होता है m अपॉन v। जिस राशि की हमें विमा निकालनी है हमें उसका सूत्र आना चाहिए। D इक्वल टू m अपॉन v, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की विमा m होती है, आयतन की विमा L क्यूब होती है, तभी हो जाता है m L माइनस 3। ये घनत्व की विमा हो जाती है। इसके बाद हम चौथी विमा निकालते हैं, वह होती है वेग या चाल। v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम d अपॉन t। दूरी की विमा ये आती है l, समय की विमा आती है t। t इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, ऊपर जाएगा ये t -1 हो जाएगा, L1 t -1। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, LT -1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसे हम M0 L1 t -1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये इसकी डायमेंशन हो जाती है। इसके बाद जो फिफ्थ क्वांटिटीज आती है वह होती है त्वरण या एक्सीलरेशन। त्वरण होता है a बराबर वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर जो दर आता है, दर का मतलब होता है अपॉन t, और वेग परिवर्तन ये आता है b अपॉन t। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ पर ये आ जाता है LT -1 अपॉन त्वरण, ये आता है t, इसकी पावर 1 होती है, नीचे से ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, और -1 -1 मिलके LT -2 ये हो जाता है। तो इसकी विमा हो जाती है, जिसे हम M0 L1 t -2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो छठवीं राशि आती है वह होती है बल। इसका सूत्र होता है F बराबर m इंटू ए, जहां पर m द्रव्यमान है और a त्वरण है। इसकी डायमेंशन, m की डायमेंशन यहां पर लिख दी गई है m, त्वरण इसकी डायमेंशन LT -2। इनको जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तभी आ जाता है m L t -2, और इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं M1 L1 t -2। ये बल की डायमेंशन हो जाती है, बल की विमा हो जाती है। इसके बाद कोई ऐसी राशि देखते हैं जिसमें बल आता हो, उसकी विमा फाइंड आउट करते हैं। इसको रफ कर दिया है। आवेग या इम्पल्स। आवेग या इम्पल्स। आवेग किसे कहते हैं? जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर काफी कम समय के लिए
कार्य करता है तब इन दोनों का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। अर्थात आवेग बराबर होता है बल या फोर्स गुणित समय। तब जो बल, इसकी डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 इंटू समय, ये आता है टी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तभी आता है एम एल टी माइनस 1। इस आवेग की विमा हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटीज 8, जिसमें बल आता है, ये होता है दाब या प्रेशर। दाब P इक्वल टू F अपॉन A, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल की डायमेंशन ये आती है एम एल टी माइनस 2 अपॉन एरिया या क्षेत्रफल, इसकी डायमेंशन आती है एल स्क्वायर। तब ये एम एज इट इज रहेगा, एल ऊपर जाएगा -2 और यहाँ पर ये +1 का है, ये हो जाता है एल -1 टी माइनस 2। ये दाब की विमा निकल आती है। इसके बाद यही विमा प्रतिबल की भी होती है। दाब और प्रतिबल, इसको स्ट्रेस बोलते हैं। यही विमा दाब की भी हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटीज आती है वह आती है आपकी कार्य। कार्य या वर्क किसे कहते हैं? वर्क W इक्वल टू F इंटू डी, बल गुणित विस्थापन होता है। F की डायमेंशन विमा एम एल टी माइनस 2 इंटू डी की विमा ये आती है L हो जाती है, तभी आती है एम एल इंटू एल स्क्वायर टी माइनस 2, एक कार्य की विमा हो जाती है। इसके बाद कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, जो कि एनर्जी कहलाती है, और रेट ऑफ डूइंग वर्क ये पावर या सामर्थ्य कहलाती है। सामर्थ्य, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। इसे लिखते हैं P से। P इक्वल टू होता है कार्य करने की दर का मतलब अपॉन समय आ जाता है। तब W की जो विमा होती है ये लिखी हुई है ऊपर, आप इसी को लिखें एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन टी। टी यहाँ पर यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगा ये -1 हो जाता है, और इसकी जो डायमेंशन है वह हो जाती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 हो जाती है। ये सामर्थ्य की डायमेंशन या पावर की डायमेंशंस बन जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं, एनर्जी या ऊर्जा। ऊर्जा और ऊष्मा, इन दोनों की विमा सेम होती है। ऊर्जा एनर्जी और हीट, इन दोनों की ऊष्मा समान होती है। इसको हम किसी क्वेश्चन में करेंगे भी। एनर्जी, पहले गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी,
इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे, स्थितिज ऊर्जा इसकी गणना करेंगे। तब के ई इसका जो फार्मूला है हाफ एम बी स्क्वायर है। हाफ ए विमाहीन होता है, एम द्रव्यमान, इसकी विमा होती है एम, वेग इसकी विमा होती है एल टी माइनस 1, इसको स्क्वायर कर देते हैं, तभी आ जाता है एम एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर आएगा, टी माइनस 1 ये हो जाता है -2 एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये कार्य या ऊर्जा और ऊष्मा इन तीनों की विमा ये समान हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी ये आता है mgh, ये आता है m g, ये आता है LT माइनस 2 h, ये आती है L। तब जो डायमेंशन आएगी वह हो जाती है m, L और L इसको मल्टीप्लाई कर दें, L स्क्वायर, और ये आ जाती है T माइनस 2। ये स्थितिज ऊर्जा की डायमेंशन भी आ जाती है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वांटिटीज जो अब हम लेते हैं कुछ विमाहीन राशियां। विमाहीन राशियां जैसे हम लेते हैं एंगल या कोण। कोण का जो सूत्र होता है वह होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या होता है। चाप इसकी डायमेंशन होती है L, और जो त्रिज्या होती है त्रिज्या की डायमेंशन भी L होती है। क्लियर है, L ए 1 और 1 माइनस 1 L0। तो जो कोण आता है, कोण की जो विमा आती है वह भी L0 होती है। अतः स्पष्ट है कि कोण विमाहीन राशि होती है, लेकिन कोण का मात्रक रेडियन होता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि कोण एक ऐसी राशि है जिसका मात्रक तो है लेकिन विमा नहीं है। कोण का मात्रक है लेकिन विमा नहीं। इसके बाद एक और राशि होती है विकृति, स्ट्रेन। विकृति या स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन, बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, और इन दोनों की जो डायमेंशन है वह रहेगी L अपॉन L इक्वल टू L0। तो क्लियर हो जाता है विकृति भी एक विमाहीन राशि है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप क्लियर कर लें कॉन्सेप्ट। इसके अगले वीडियो में हम कुछ कांस्टेंट होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उनकी डायमेंशंस और विमाओं के कुछ यूज उसकी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपके ये कॉन्सेप्ट लगातार क्लियर होते जाएं। थैंक यू।